जहां नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में प्रशासनिक व्यवस्था और उसके साथ साथ दमकल विभाग की व्यवस्थाओं के बाद बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन उस घर के चिराग को कोई वापस नहीं ले पाएगा और उस पिता के दर्द को भी कोई नहीं समझ पाएगा जिसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खो दिया। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए। उसके पास बात इसलिए नहीं गए कि इसके अंदर सरिया हैं। हमारे पास बहुत समय है, हम टीमों को बुलाएंगे। नोएडा की युवराज की मौत ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। सिस्टम की मार के आगे वो अपनी जिंदगी हार गया। एक चमकता करियर, आंखों में सुनहरे सपने और घर लौटने की वही रोज वाली सड़क। लेकिन किसे पता था कि सड़क पर मौत एक गहरे अंधेरे गड्ढे में तड़पती व्यवस्था के रूप में इंतजार कर रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज अपनी कार लेकर गड्ढे में नहीं गिरा, बल्कि प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हुए उस मलबे में डूब गया। परिवार का इकलौता बेटा सिस्टम की भीड़ चढ़ गया और एक बेबस पिता अपनी आंखों के सामने बेटे की मौत को बस ताकता रहा। देख रहे थे गाड़ी डूब रही थी बीच में हर 15-20 मिनट पर बोला पापा बचा लो। ये बोला था तो मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। अच्छा, फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन वो पानी में नहीं गए, क्या बोल रहे थे? वो लोग उसमें गए ही नहीं। वो लोग थोड़ा सा टच करता था, रस्सी थोड़ा फेंकता था, रस्सी पूरा प्रॉपर जगह तो जाती नहीं थी। फिर वो खींच लेते थे और स्टेन स्टील वहीं पर हो जाते थे। कोई दूसरा उपाय उनके पास, मैंने पूछा कि स्विमर या डाइवर कोई है तो जाके कम से कम उसको रस्सी दे सके तो अपने लाइफ को बचा सकते हैं, तो ये इनके पास नहीं। बोला कि नहीं, कोई स्विमिंग नहीं आता। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद अब स्थानीय लोग दमकल विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लग गया, लेकिन इंजीनियर की जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा दमकल विभाग की टीमें तो मौके पर पहुंची, लेकिन उस इंजीनियर को बचाने में नाकामयाब साबित रहीं। पिता किनारे पर बैठकर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा और इंजीनियर पानी के अंदर से अपनी हेल्प मांगता रहा, मदद मांगता रहा और रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दमकल कर्मियां जो भी मौजूद थे मौके पर, उनके द्वारा उसको नहीं बचाया जा सका। अग्निशमन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दमकल विभाग टीम पानी में क्यों नहीं उतरी? डिलीवरी बॉय पानी में कूद सकता है तो टीम क्यों नहीं? पिता की गुहार से भी दमकल कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब एक डिलीवरी बॉय बिना किसी संसाधन के पानी के अंदर कूद सकता है तो दमकल कर्मी पानी के अंदर जाने से क्यों हिचक रहे थे? क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि पानी को ठंडा बताया गया? क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि अंदर सरिया होने की वजह से बोट को पानी के अंदर नहीं उतारा गया? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो सेक्टर 150 है उसके निवासी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंजीनियर को नहीं बचाए जाने के पीछे दमकल कर्मियों की भी असफलता मान रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो SDRF, NDRF को जब तक बुलाया गया जब तक इंजीनियर की मौत हो चुकी थी। हाईटेक शहर नोएडा को कहा जाता है, आधुनिक संसाधन यहाँ पर हैं, बावजूद उसके 2.5 घंटे तक एक इंजीनियर पानी में फंसा रहा। पुलिस, फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर मौजूद थी, लेकिन ऑपरेशन में उनकी कोई त्वरित भूमिका नजर नहीं आई। 2.5 घंटे तक इंजीनियर को रेस्क्यू न किए जाने पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पिता बेटे की जिंदगी की मिन्नतें करता रहा, लेकिन दमकल विभाग किनारे पर खड़े होकर बस तमाशा बना रहा। उसके पास बस इसलिए नहीं गए कि इसके अंदर सरिया हैं, सरिया हैं इसके अंदर ये पानी बहुत ठंडा है। मैं जब लड़के को 2 घंटे हो गए थे, मैं 1:45 में आया। मैं कहा भाई तुम एक साइड हटो, मैं देखूंगा सरिया जो भी है इसके अंदर, तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के अंदर गया। मुझसे बोल रहे थे भाई अभी 5-7 मिनट पहले लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, तू एक बार देख क्या सीन है। मैं कहा ये क्यों नहीं जा रहे हैं? नो बोल रहे कि ये सरियों से डर रहे हैं। कथित तौर पर बचाव कर्मियों ने पानी बहुत ठंडा है या अंदर लोहे की छड़ें हैं कहकर पानी में उतरने से मना कर दिया था। पिता का कहना है कि अग्निशमन विभाग केवल रस्सी लेकर पहुंचा। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच तो गए थे, लेकिन उनके पास गहरे पानी में उतरने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे वेटसूट, सीढ़ी और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि नोएडा में NDRF और FDRF की टीमें ही नहीं थी। गाजियाबाद स्थित NDRF टीम को बुलाया गया। NDRF टीम ने 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। स्टीमर और टॉर्च की मदद से आखिरकार युवराज को 30 फीट गहरे पानी से बाहर निकाला गया। उसे बेहोशी की हालत में नॉलेज पार्क स्थित कैलाश अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ आग बुझाना ही नहीं है,
उसका प्राथमिक काम आपदा राहत भी है। किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में फायर ब्रिगेड ही राहत कार्य शुरू करता है, चाहे कोई कुएं में गिरे, भूकंप आए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा ही क्यों न हो। यहाँ केवल युवराज नहीं डूबा बल्कि सिस्टम ही डूब गया। कार्रवाई होगी, जांच होगी, कागजों पर सुरक्षा के नए मानक लिखे जाएंगे, लेकिन उस घर का सन्नाटा अब कभी कम नहीं होगा जहां एक मां आज भी अपने युवराज की कार की हॉर्न सुनने के लिए कान लगाए बैठी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले में अभी तक क्या क्या हुआ और कब इस घटना की शुरुआत हुई और किस तरह से लोगों में इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। सारी चीजें आपको टाइमलाइन के माध्यम से समझाते हैं। शुक्रवार 16 जनवरी की रात हादसा हुआ। 30 फीट से अधिक गहरे पानी से भरे गड्ढे में कार गिर गई। रिफ्लेक्टर साइन बोर्ड न होने की वजह से यह हादसा हुआ। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने जांच के आदेश दिए। अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार सस्पेंड हुए। वर्ड सर्किल 10 के एसएम और मैनेजर को कारण बताओ नोटिस दिया गया। लोटस ग्रीन बिल्डर और एमजेड विश्व टाउन बिल्डर पर एक्शन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।